अरे इस साल तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। लगता है इस बार की ठंड जान लेकर ही छोड़ेगी। अरे अभी से इतने हालात खराब है, आगे आगे तो ठंड और बढ़ेगी। सही कह रही हो अम्मा, अभी से इतनी ठंड पड़ना शुरू हो गई और बच्चों के पास गर्म स्वेटर तक नहीं है। हर साल ये सोच कर रह जाते हैं कि इस सर्दी में बच्चों के लिए गर्म स्वेटर और रजाई बनवा लेंगे। तभी उसकी नजर ठिठुरती हुई बेटियों पर जाती है। मुन्नी और मीरा भूख और ठंड से कांप रही है। उनके छोटे छोटे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं। उन्हें देखकर कलेजा फटता है मेरा। तभी गुंजा का पति गोविंद कांपते हुए मैले कुचैले कपड़ों में दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। उफ, आज तो जान निकल गई ठंड से। दिन भर ईंटे धोते धोते हाथ पैर सुन्न पड़ गए, ऊपर से आज दिहाड़ी भी आधी ही मिली। मालिक कह रहा था ठंड के मारे काम धीमा हो गया है, इसलिए उसने पैसे ही कम दिए और कहा कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। गुंजा घबरा कर उठती है। अरे आप इतनी ठंड में भीगे हुए क्यों हैं? ये फटी हुई बोरी ओढ़ लीजिए, इससे कुछ तो ठंड लुकेगी। और ऐसे कैसे काम के पैसे कम दिए? अरे आप पूरे दिन तो मालिक के यहीं रुके रहते हैं ना। गोविंद ठंड से कपकपाती हुई आवाज में बोलता है। अब क्या करे, हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए हर कोई फायदा उठाता है। अब कम पैसों में इतना ही राशन आ पाया है। बच्चे भूखे होंगे, उन्हें खाना बना कर खिला दो। और हाँ, अब मुन्नी की तबीयत कैसी है? ठंड छाती को जकड़ रही है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। कल से तो बुखार सा भी लग रहा है, दवाई भी खत्म हो गई है। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी जेब में दमड़ी तक नहीं है। हाय गरीबी, न ठीक से पहनने को, न ठीक से खाने को, न बीमार का इलाज कराने को। इस हड़कंपा देने वाली ठंड ने तो हमारे पूरे परिवार को चारपाई से बांध दिया है। मीरा ठंड से कांपती हुई गोविंद की ओर देखती है। पापा बहुत ठंड लग रही है, मुन्नी के हाथे को बर्फ जैसे हो गए हैं। गोविंद की आंखें भर जाती हैं। वो दोनों बेटियों को सीने से लगा लेता है। बस बेटा, थोड़ी देर में माँ चाय देंगी, फिर थोड़ी देर में गर्मी लगेगी तो आराम लगेगा। मुन्नी कमजोर आवाज में बोलती है। पापा आज रोटी मिलेगी ना? ये सुनकर गुंजा का दिल बैठ जाता है। हाँ बेटा, थोड़ी सी है पर सब मिलकर खाएंगे तो कुछ पेट भरेगा ही। उसी समय मुन्नी की खांसी तेज हो जाती है। गोविंद चिंता में पड़ जाता है। अम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुन्नी को दवाई दिलानी ही पड़ेगी। सास धीमी आवाज में कहती है। हे भगवान, कोई राह दिखा दे, बस बच्चों की ठंड कट जाए। रात गहराती जा रही थी। ठंड अपने पूरे कहर पर थी। झोपड़ी के भीतर ठंडा फर्श बर्फ जैसा लग रहा था। उसी फर्श पर एक पतली सी चटाई बिछी थी, जिस पर पूरा परिवार सिमट कर लेटा हुआ था। ऊपर से बस एक पतला सा कंबल सबने ओढ़ा हुआ था। आधी रात को अचानक ठंडी तेज हवाएं साए साए करती हुई टूटी हुई छत से सीधे अंदर घुस आ रही थी। कंबल तेज ठंडी हवा से फड़फड़ाने लगा था। मीरा डर कर गुंजा से चिपक गई। अम्मा बहुत ठंड लग रही है। हे राम, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश शुरू होने वाली है। आप जल्दी से छत को पन्नी से ढक दीजिए, नहीं तो बारिश का पानी टपकना शुरू हो जाएगा। हाँ बाबा, अगर पानी झोपड़ी के अंदर आ गया तो हम सब ठंड से कैसे बचेंगे? मैं अभी झोपड़े पर पन्नी से ढक देता हूँ, तुम चिंता मत करो। गोविंद झोपड़े पर पन्नी ढक देता है, जिससे छत से पानी आना तो बंद हो जाता है, पर ठंड अभी भी हड्डियां कपा रही थी। किसी तरह सब एक दूसरे से सटकर उस पतले कंबल में दुबक गए ताकि शरीर की थोड़ी गर्मी मिल सके। सब आंखें बंद किए हुए थे, पर नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। पहले धीमे टप टप, फिर मूसलाधार पानी की आवाज। अरे राम जी, अब यही कसर बाकी है। ये तो साक्षात यमराज आ गए, हम गरीबन को ले जाने। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तेज बारिश से पन्नी कई जगह से फट चुकी थी, जिससे छत से पानी कई जगह से टपकना शुरू हो गया था। ओ बाबा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत ठंड भी लग रही है। गुंजा ने तुरंत मुन्नी को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया। खुद भीग रही थी पर बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा मेरा हाथ देखो ना, बर्फ जैसा हो गया है। बेटा चुप, मैं हूँ ना, ये रात कट जाए बस किसी तरह। झोपड़ी के अंदर नमी और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। सास बार बार ऊपर छत की ओर देखती है और फिर भगवान को कोसने लगती है। हे प्रभु, यूं ही कब तक हम गरीबन पर कुछ तो रहम कर। पूरा परिवार बारिश को कोस रहा था।
गुंजा को नींद नहीं आ रही थी। हे राम, बारिश तो बढ़ती जा रही है, न जाने इस ठंड में हम गरीबों का क्या होगा, बाहर क्या हाल हो रहा होगा। गुंजा दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है तो बाहर का दृश्य देख उसकी आंखें फटी रह जाती है। गांव में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। हे राम, इस बारिश में तो पूरा गांव पानी पानी हो गया है। तभी उसकी नजर कीचड़ में पड़े पिल्ले पर जाती है जो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। हे राम, ये तो छोटा सा पिल्ला है, बेचारा ठंड से कैसे बुरी तरह से कांप रहा है। लगता है ये बारिश में बहकर कहीं से आ गया होगा। थोड़ी देर ठंड में बाहर पड़ा रहा तो बेचारा जान से चला जाएगा। नहीं, मैं इसे ठंड में मरने के लिए बाहर नहीं छोड़ सकती। मैं इसे अंदर झोपड़े में ले जाती हूँ। फिर गुंजा पिल्ले को अपने साड़ी के आंचल में लपेटती है और घर के अंदर ले जाती है और चूल्हे पास फटी बोरी पर लेटाती है। तभी सास नींद से गुस्से में पिल्ले को देखते हुए बोलती है, हे राम, तू इस वक्त घर में क्या मुसीबत उठा लाई? पहले ही कब मुसीबत है क्या? इसे बाहर फेंक। अम्मा, बेचारा बहुत छोटा है और तेज बारिश में भीग गया है, इसे ठंड लग रही है। बाहर रहा तो ये मर जाएगा। मरने दे, क्या तू यमराज है जो इसे बचाएगी? हमारी कौन चिंता कर रहा है जो हम दूसरों की जान बचाने चले? इसे रोटी कहाँ से देगी? क्या हम अपनी बेटियों का मुंह देखेंगे या इसका? माँ, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? तू भी देख तेरी पत्नी क्या कर रही है। अरे हमारे खुद के पास तो फटे कंबल तक नहीं है और ये जानवर को गर्मी देने चली है। गोविंद, इसे बाहर छोड़ा अभी। नहीं बाबा, इसे मत भेजो, ये बहुत प्यारा है, इसे ठंड लग रही है, बाहर ठंड में ये मर जाएगा। अम्मा, इसे यहीं रहने दो ना, बाहर ये मर जाएगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। गुंजा बेबसी से गोविंद की तरफ देखती है। गोविंद चुपचाप लेट जाता है। गुंजा चूल्हे की आग से अपने हाथों को सेक कर पिल्ले को गर्मी देने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उसे एक रोटी का टुकड़ा खाने को देती है जिससे उसके शरीर में थोड़ी हलचल होती है। ये देख मुन्नी और मीरा काफी खुश होती है। पूरी रात बारिश होती रही, सुबह भी काफी तेज बारिश होती रही। हे राम, बारिश तो बंद ही होने का नाम नहीं ले रही। अब तो घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा है। मुन्नी का भी बुखार कम नहीं हो रहा है। तभी मुन्नी बुखार से कराहते हुए बोलती है, अम्मा, अम्मा। मीरा भी ठंड से कांप रही थी। अम्मा, इन कपड़ों में तो ठंड ही नहीं रुक रही, बहुत ठंडी लग रही है। हे प्रभु, इस बुढ़ापे में तू क्या क्या दिन दिखाएगा? अब तो रहम कर, बारिश रुके तो सही, कोई काम धंधा मिले। पिल्ला पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है। बारिश की वजह से ठंड और बढ़ जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। ठंड भूख से सबका बुरा हाल हो रहा था। मुझसे अब और नहीं देखा जाएगा, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा। आप ऐसे मौसम में कैसे काम पर जाओगे? हर जगह पानी पानी हो रखा है। गुंजा, काम पर नहीं गया तो आज का राशन कहाँ से आएगा? फिर मुन्नी की दवाई भी तो लेकर आनी है। पता नहीं सेठ के यहाँ ऐसे में काम मिलेगा भी या नहीं। अच्छा, तुम मुन्नी का ध्यान रखना। ये कहकर गोविंद पानी में ही सेठ के यहाँ काम पर चला जाता है। मालिक, मुन्नी बीमार है, घर में चूल्हा नहीं जला है, थोड़ी दिहाड़ी दे दीजिए, मैं काम करने आया हूँ। अरे गोविंद, इस मनहूस मौसम में कौन काम करेगा? तुझे मना किया था ना, तू फिर भी मुंह उठाकर चला आया। जब धूप निकले तब आना। चल अब जा यहाँ से। सेठ गोविंद को काम पर आने से मना कर देता है। गोविंद निराश होकर लौट आता है। झोपड़ी में मुन्नी का बुखार तेज होता जा रहा था। काम नहीं मिला, अब क्या होगा? मुन्नी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे भूखे हैं। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठंड भी लग रही है। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। गोविंद गांव में मदद के लिए जाता है तो पिल्ला भी उसके पीछे पीछे चल देता है। गोविंद सभी से मदद के लिए दरवाजे को खटखटाता है। काका, काका, दरवाजा खोलो, मुझे मदद चाहिए, मेरी मुन्नी बीमार है, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। अरे गोविंद, तुम? काका, मुन्नी को बहुत तेज बुखार है, थोड़े पैसे दे दीजिए। तुम देख नहीं रहे हो, गांव में बारिश ने सब तबाह कर दिया है। अरे तुम्हें दे दूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। काका ने भी मदद करने से मना कर दिया। मंगला मौसी से मदद मांगता हूँ, शायद वो कोई मदद कर दे। गोविंद जाकर मंगला मौसी का दरवाजा भी खटखटाता है। मंगला मौसी, मंगला मौसी, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर मंगला मौसी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मौसी, मुन्नी बीमार है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, कुछ मदद हो जाती तो। तुझे और कोई घर नहीं मिला?
मदद के लिए जो सुबह सुबह अपना मुंह लेकर आ गया। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, जब देखो मुंह उठाकर चला आ जाता है। ये कहकर मंगला मौसी जोर से दरवाजा बंद कर देती है। गोविंद सबसे मदद के लिए जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। पिल्ला ये सब देख रहा होता है। इस हाई कंपा देने वाली ठंड ने तो हमारे पूरे परिवार को चरपाई से बांध दिया है। पिल्ला बेचैनी से उठा, उसने मुन्नी को देखा और झोपड़ी से तेजी से बाहर की तरफ भाग जाता है। कुछ डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर रहे होते हैं। अरे ये तो ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी घर निकला जाए। तभी पिल्ला भौंकता हुआ आता है और डॉक्टर का बैग खींचने लगता है। ये तो छोटा सा पिल्ला है। डॉक्टर पिल्ले के पीछे पीछे बारिश में चलने लगता है। लगता है ये मुझे कहीं लेकर जाना चाहता है। पिल्ला डॉक्टर को सीधे गोविंद की झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ मुन्नी तेज बुखार से तप रही होती है। डॉक्टर मुन्नी की हालत देखते हैं। हाँ? बच्ची को तो तेज बुखार है। ये लो, ये दवाई इसे तुरंत दे दो। अच्छा हुआ ये डॉगी का बच्चा मुझे यहाँ ले आया, नहीं तो मुन्नी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। डॉक्टर के जाने के बाद पिल्ला फिर भागकर और ढाबे के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहिए तुझे? पिल्ला ढाबे के मालिक की ओर बड़ी दया भरी नजरों से देखता है, जिससे ढाबे के मालिक को दया उस पर आ जाती है। लगता है भूखा है बेचारा। वो पिल्ले को खाने के लिए रोटी का टुकड़ा फेंकता है, पर पिल्ला रोटी का टुकड़ा नहीं खाता। बड़ी अजीब बात है, रोटी का टुकड़ा तो दिया मैंने इसे, लेकिन इसने खाया नहीं। पिल्ला लगातार ढाबे पर बर्तन में रखी रोटियों की तरफ भौंकता रहता है। ये मुझे कुछ कहना चाहता है। ढाबे का मालिक 4-5 रोटियां एक पन्नी में डालकर पिल्ले के मुंह में पकड़ा देता है, जिससे पिल्ला रोटी लेकर सीधा झोपड़ी में आता है और मुन्नी के पास रख देता है। अरे बाबा, ये देखो, पिल्ला हमारे लिए रोटी लाया है। तू तो हमारा भगवान निकला रे, तूने तो वो कर दिया जो कोई इंसान रहकर भी नहीं कर सकता। सास आंखों में आंसू लिए, ये बेजुबान तो इंसानों से भी अच्छा है, जो बिना कुछ कहे सब समझ गया। वाह रे तेरी लीला प्रभु, वाह रे तेरी लीला प्रभु। ये देख सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। सास, गोविंद, मीरा, मुन्नी सब पिल्ले को बहुत प्यार करते हैं। देखा आप सबने, इसने वफादारी दिखाई जो इंसान होकर भी नहीं कर पाते। ये पिल्ला कितना समझदार है। गुंजा आंखों में आंसू लिए सिर हिलाती है। फिर वो मीरा, सास, गोविंद और पिल्ले को रोटी खाने को देती है, जिससे सभी को थोड़ी ताकत मिलती है। पिल्ला चुपचाप मुन्नी के पैर चाटता है, जिससे सबकी आंखें नम हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना।